लगे सुहावन, लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई जी निकला गे संग झूमत गाए जय हो जय रघुराय जी जय हो जय रघुराय जी। कोनो फुलवा थारे ले आवे कोनो धूप अगर जलावे कोनो फुलवा थारे ले आवे कोनो धूप अगर जलावे लगे दरबा एवं दीदी लगे दरबा गा भैया सिया राम से लगन लगा लो ना गाँव जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिनकी सुगर बना लो हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 गणेश जी की 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथी घोड़ा पाल की। इतना सुंदर जयकार लगाओ आज की होगी यार, इसका भी ना मतलब इतना सुंदर जयकार लगाओ। वो भरमेला गांव तक सुनना चाहिए। अच्छा भरसेला हो मात्रा मिस्टेक लिखेरीज बाबू मात्रा लो मैंने इतनी करते थे हमारे का गलती का हमारे से कोई भरमेला क्यों की
दन तो बन पेला नहीं लिखी सो नित्य गोत्र हो जाती सो। इतना सुंदर जयकार लगाओ और भगवान के नाम में जयकार लगा, वो कमी नहीं करना चाहिए दाई। बोलो काबर, प्रेम से बोल, प्रेम से काबर, ऐसे ले ले, जोर से बोलो ना। डाबर नहीं नोनी, डाबर लालटन तो मंजन एक बार घसो 3 हफ्ता हंसो ही हंसते हो तो जसते हो, कौन सा कोलगेट? हाँ, तू बरस का हाथ बाबू जी, तू बरस, तू पेस्ट का हाथ है। लगना चाहिए दाई हो कि पावन परिवार में रामायण के आयोजन हो है और भगवान के नाम में जयकार स्थिति लगाना चाहिए कि क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। आसपास में पटकल कहाँ करे गुडू बात धीरे तेरा गाड़ी दबा देते हैं कार में। कहाँ है? पाछे के तो आगे ठीक है, मान अच्छा दिखत रहा एकदम गुलशन ग्रोवर से लगत रहते एकदम। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान श्री राम जी की जयकार लगाएं, क्या पता कल आँखें न खुले आज रात में सोने के बाद, कल आँखें न खुले आज रात में सोने के बाद। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। इतना सुंदर जयकार लगाओ, लगना चाहिए ये स्थिति, सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। पड़ोसी से सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए, दूसरा समाज के सहयोग करना चाहिए। तिहार बाहर में कोनो एक झापड़ देते, पूरे फैमिली के साथ मिलकर आदत झापड़ देना चाहिए। वाह, हाँ, हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए भैया जिन सहयोग से महाभारत हो जाए। हमला तो ऐसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए, रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। यूट्यूब में देख लेना, यूट्यूब में रामायण के होना मने गांव में सुमत के होना, रामायण के होना मतलब गांव में सुनता के होना, एकता के होना। और मानस के मूल बात सुरता थे पंक्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जी हाँ, सुमत है परिवार में, अगर सुमत है नानचू गलती लोग अनदेखा करे जाते भगवान कसम का हाथों, वो परिवार कभी नहीं टूट सके। बहराए नहीं है, अभी तक के बहराए नहीं है, ऐसे कहा था वो परिवार नहीं चल सके। बहराए नहीं है, कहे झाड़ू नहीं बाहर दे थोड़ी, ये मेरा राम राज्य है। दार में नमक नहीं लगी रीस आज मतलब आज के खान तेल नहीं कहा तुम भाई, आज बड़ी दार में नमक नहीं लगी रीस नमक लान कैसे बना था खाना। हाँ, अब्बड़ खारा है ऐसे कहा था। सब परिवार में एकता सुंदर नहीं हो सके, बताना नहीं है। एक कनिक नमक ला तो थोड़ा से थोड़ा सहयोग चाहिए से नमक लगा के खा ले, लगना चाहिए दाई, तब एकता होते, अन्यथा परिवार लट्टू तक देरी नहीं लगे। ये तो बात सुनता तो ढोलक वाला मुला। हमारे गांव के बगल में चुचरुंगपुर है। वो बाबू गेरी से वो बता था, हाँ वो दे हाँ मैं गेरी हम तुम बता थे सियाने का वो दे। हाँ बाबू सही कहा सकते हैं, प्रणाम बाबूजी प्रणाम। सियाने का, सियान के पास अनुभव होते, भले जवान के पास जोश होते लेकिन होश होते। सियान के पास स्थिति अनुभव के सम्मान करना चाहिए, गांव के सियान के सम्मान करना चाहिए। गांव के सियान के सम्मान करे से वो मन जिंदगी भर जिए है। कल सुबह बोला 1 मिनट में बता देते, हम अभी शुरुआत नहीं करे हैं, वो मन जी के बैठ चुके हैं। तगा हमारे गांव के बगल में चुचरुंगपुर है, एक जन बहू अपन सास ले बिले की बिहान दिन तलाक। छोटे से बात हमारे परिवार ला तोड़ के रख थे, बात में कहीं दम नहीं रहा। बहू सास ले बिले की बिहान दिन तलाक, उकर केस आज तक अदालत में सुलझा थे। उकर केस कहां सुलझा थे? अदालत में। हम पढ़तन दिखाए रामचरितमानस,
ये रामचरितमानस में सीता माता हा अपन सासू माँ कौशल्या माता के केस र सुलझाथे, सासू माँ कौशल्या माता हा अपन बहू सीता माता के केस र सुलझाथे। मने सास हा बहू के केस र सुलझाथे, बहू हा सास के केस र सुलझाथे। आज हमारे समाज में सास बहू के केस ला अदालत सुलझाथे। मानस मंच के माध्यम से, मानस मंच के माध्यम से दिव्य बात कहने जा रहा हूं मैं। दुनिया में कोई ऐसा अदालत नहीं बना जो सास और बहू का केस सुलझा सके। मानस हमें शिक्षा देती है क्या कि सास का केस कोई सुलझा सकती है, वो केवल और केवल बहू है, और बहू का केस कोई सुलझा सकती है, वो केवल और केवल सास है। सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी के सहयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था हमर टिकेश्वर भैया शिव कुमार दाऊ जी घर रखे नुकर पर जोरदार ताली की अपेक्षा। आलू बरी मुनगा राम कथा आलू चना बरी हरिओम दार मुनगा चना बोलूंगा। कथा सुने पर कौन करे है कैसे घना। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था। बकरी रहने झंडाई हाथ धोआतरी से, अब हाथ धोआतरी चिखलम दाई गिर गए। अब दाई के सहयोग करना है तो कैसे करल पड़ी, दाईला उठाएल पड़ी, दाई उठा पड़े में हा दाई मोला कहे ते मोला उठा बेटा भगवान तो ला उठाए हमर तो नींद नहीं पड़ेगा आज का। और हासा तो हाथ कट्ठल के दैल देख ले ती ही नहीं उठ जा। और देख दाई गाड़ी मत देवे ओतका बड़ कोरोना में नहीं गेता है दाई तभी कहाँ जावे। पड़ोसी दाई गाड़ी बैठे हुई हरे लगना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करो, हाँ दोनों हाथ उठा। क्या बात, कैमरा वाला थोड़ा फोटो ले तू भैया, रुक हाथ उठा रहा मैं यहाँ मैं छत्तीसगढ़ भर भेजूं मैं यहाँ हाथ उठाओ हाथ उठाओ दे। क्या बात, भगवान के नाम में तुम हाथ उठाओ, भगवान तुमन न उठाए। वाह गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना ऐसे कहा तुम्हें। जिला एक बार इंदिरा आवास योजना मिले है ओला 8-10 बार मिलना हमर का जही सरकार के। अब लगा थे माहौल बनो थे, लगा थे इतने सुंदर ताली बजाओ। हाँ। सोनारी गांव तक जाना चाहिए। देखो भगवान शंकर का बजा थे जोर से और जोर से, भगवान शंकर का बजा थे, माँ सरस्वती का बजा थे, देवर्षि नारद मुनि का बजा थे, वीणा बजा थे, हनुमान जी का बजा थे। खटका नहीं वो चटका कथे बोला, हम तो पटका नहीं कहते हैं, लुंगी हो जाएगी सर। हनुमान जी बजाते चटका, हमन का बजावो कैसे लगा थे खाली, खट्टा लगत खाली लगा थे। लगे राम दरबार तब होने लगा थे। सब ताली बजा थे, मत गुंगाई हूँ एकदम। ओ बाबा मेचल धर के तीरे पर आते गाँव में सब ताली। देख बाबा ज्यादा मत तीर मेचत निकल जाए। मूंछ नहीं तो
जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे, एक कंजी गांव की डेरोठी माँ। कौन है आगे बरे कहा? तुम्हार चूल्हा में आगे बरे। जगर बगर दिया बरे, कंजी गांव के डेरोठी माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ। माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर, माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत है। और धन्य है साहू परिवार जिन गांव में राम नाम के गंगा बहावत है, राम नाम के गंगा बहावत है। एक गंगा में नहाए बर, एक गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कछु गलो कहो पान खवे में वह बाबा मस्त है, फिर बाबा तो सफेद मेछा जबरदस्त कहता है। 3 दिन बाद देवे का बाबा किराया काली महाराष्ट्र को दी जाबो, वापसी में डाइट करा छोड़ देबो अमेरा में। दोनों हाथ ऊपर करो, प्रेम से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करो। मेछा वाले मन ग्राहक आएगा। शेरकापुर के दिखे रहे, शेरकापुर में एक बवारी, इसका ध्यान से सुनना। अपन मेछा में 3-3 ठोक हार्वेस्टर तीर के विश्व रिकॉर्ड बना रही। शेरकापुर के बाद सन 1965 में ओदाई हासा के लखे वो टाइम में बहु रही, तब तो हासा के हमला कहीं हमें तो साइकिल नहीं की सका। अब देख बाबा गाड़ी मत देवे, रहे रहे के मोर मेछा के बारे में कहा थे कहीं के तोर मेछा ला देख के मोल एक जवान के सुरता आवत है। बाबूजी वो जवान ये दुनिया में नहीं है, तीही से ती हम और आप ये दुनिया में आजाद घूमत हन। और वीर जवान के नाम रही शहीद चंद्रशेखर। वीर भगत सिंह होकर फोटो मूंछ लताओ देते हुए मिली आई। मूंछ लताओ हमारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर देते, मूंछ लताओ बड़े बड़े सिपाही देते, मूंछ लताओ बड़े बड़े ऑफिसर देते। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि माँ देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ कुछ भी नहीं है। माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है। और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। माँ देश के लिए मिटकर जा रहा हूँ, देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। माँ चिंता मत करना, अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। माँ ने कहा बेटा तुम आओगे, लाल पहचानूंगी कैसे, तुम आओगे बेटा पहचानूंगी कैसे। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही, भगत सिंह ने कहा कि माँ जो इस कंजी गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, जो कंजी गांव के समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, जो छत्तीसगढ़ और भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना माँ मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूँ। और देश के लिए भारत रत्न, देश के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बात कही। उन्होंने कहा हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक ही जय घोष सुनाई देगी, क्या केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है। छाती ठोक कर कहता हूँ ये भारत मेरी, ये भारत मेरी।
आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगा राम से लगा राम से लगा लो गाँव में यो कस लगा गली गली सुंदर महाकाल गाँव में यो कस लगा गली गली सुंदर महाकाल सिया राम सिया राम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज, हम चर्चा करत रहे श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध के भी बहुत सारा विधि है ना। पहला नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध होला कथे दाई हो जिला प्रतिदिन करना चाहिए। रोज जैसे स्नान करे बर जाथन ना, और स्नान करथन तो हम भगवान सूर्य ला जल तर्पण करथन, है ना। ये नित्य श्राद्ध के अंतर्गत आता। लेकिन हम सिर्फ देवता मन ला जल तर्पण करथन, पर जल तर्पण 3 के लिए होना चाहिए प्रतिदिन। पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के देवता मन ला जल देना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर के ऋषि महात्मा मन ला जल तर्पण करना चाहिए, और दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के पितर भगवान मन ला जल तर्पण करना चाहिए। ये जल तर्पण करे के विधि श्राद्ध क्रिया जिन लगती थी। यही नित्य श्राद्ध कथे ला प्रतिदिन करना चाहिए। पूर्व में खड़े होकर के भगवान मन ला देव देव से मुक्त होना है तो देवी देवता ला जल तर्पण करें। उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर के ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो ऋषि मन ला जल तर्पण करें। और दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के पितर भगवान मन ला जल तर्पण करना चाहिए रोज प्रतिदिन। और जिन प्रतिदिन ये क्रिया ला करते हुए ला नित्य श्राद्ध कहे जाते। अच्छा हमारे पास समय नहीं है, नहीं कर पान रोज रोज, कोई दिक्कत नहीं। मासिक श्राद्ध भी होते जिला महीना में किए जाते। महीना में 1 दिन, जैसे हमारे पितर भगवान मन के लिए महीना में 1 दिन। देखो दाई हो, रोज हमन जल तर्पण करथन। मान लो आज जल तर्पण करें तो आज के भोजन हमारे पितर मन ला प्राप्त हो, है ना। आज बस के भोजन, कल जल तर्पण करबो तो कल के फिर से भोजन प्राप्त हो। लेकिन महीना में 1 दिन अमावस्या के दिन अगर हम जल तर्पण करथन पितर के नाम से तो मतलब पूरा 1 महीना के भोजन मिल जाता है। तो जिन्हें रोज नहीं कर सके जल तर्पण, बोला महीना में 1 दिन अवश्य करना चाहिए, और वो अमावस्या के दिन, है ना। अमावस्या के दिन जल तर्पण करे से हमार पितर मन ला पूरा 1 महीना के भोजन प्राप्त होते। और हमार पितर भगवान मन आस लगा के देखत रहते, रोज तो जल तर्पण नहीं करे, कम से कम अमावस्या के दिन मोर वंश जो है मोला जल तर्पण करही तो मोर महीना भर के भोजन जो है मोला प्राप्त होही। ये आस लगा के हमार पितर मन देखत रहते। इसलिए अमावस्या के दिन अवश्य जल तर्पण करना चाहिए, है ना दाई। तो अमावस्या के दिन जल तर्पण करे से 1 महीना के भोजन प्राप्त होते। इसी तरह अगर हम हर महीना अमावस्या के दिन जल के तर्पण नहीं कर सकन तो हमारे शास्त्र में एक और विकल्प दिए गए हैं कि पितर पक्ष में 15 दिन समस्त पितर भगवान का जल तर्पण करना चाहिए। 15 दिन। इसीलिए हमारे पितर मन के लिए ये 15 दिन निकाले गए। यहाँ देव पूजा नहीं किए जाए, पितर पूजा होती है ना 15 दिन। तो ये पितर पक्ष में 15 दिन अगर हम अपन पितर ला जल तर्पण करथन तो ओला पूरा साल भर के भोजन जो है सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। एक दिन जल तर्पण करथन तो 1 दिन के भोजन मिलते। अमावस्या के दिन महीना में जल तर्पण करथन तो पूरा महीना के भोजन मिलते। और पितर पक्ष
पक्ष में अगर हम जल तर्पण करथन तो पूरा साल भर के भोजन हमार पितर मन ला सहज भाव से मिलते। अच्छा, अब पितर पक्ष में तर्पण कैसे करना चाहिए? तो एक विधि ला आजकल बहुत गलत सलत करथन हम जानकारी के अभाव में। तो पितर पक्ष में 15 दिन तक हमार पितर मन ला कैसे जल तर्पण करना चाहिए, एक बहुत सुंदर विधि है दाई। एक कागज में आप जमा ले लो, दूसरा कागज में काला तिल और तीसरा कागज में चावल। और ध्यान रहे ये तीनों चीज एक में नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग धर के जाना है। हालांकि आजकल हम सबो लेके मिला के चले जाते हैं, पर ऐसे नहीं है, एक मिला के नहीं जाना है ना। काला तिल अलग होना चाहिए, चावल अलग होना चाहिए और जमा अलग होना चाहिए। और 6 कूस की काड़ी होना चाहिए, कूश। और जिन दिन पितर पक्ष शुरू होते, प्रारंभ दिन से ही तर्पण क्रिया करना चाहिए पूरा 15 दिन तक। पर ध्यान रहे कूश जो होते ना, ये 6 जो कूश होते, ये 2-2 करके 3 भाग में बांट दो। और याद रहे जिन कूश से आप देवता मन ला तर्पण करे हो, वही कूश से दूसरा दिन देवता ला ही तर्पण करना है। जिन कूश से आप पितर ला तर्पण करे हो, वही कूश से दूसरा दिन भी पितर ला तर्पण होना चाहिए। जिन कूश से आप ऋषि महात्मा मन ला तर्पण करे हो, वही कूश से ही ऋषि महात्मा ला भी दूसरा दिन तर्पण होना चाहिए। इस तरह जिन कूश में देवता ला आप तर्पण करे हो, पूरा 15 दिन वही कूश से देवता के तर्पण होना चाहिए। जिन कूश से आप पितर ला तर्पण करे हो, वही कूश से 15 दिन तक पितर ला तर्पण होना चाहिए। और जिन कूश से आप ऋषि महात्मा ला तर्पण करे हो, वही कूश से 15 दिन तक ऋषि महात्मा ला तर्पण करना चाहिए। अब याद नहीं रही तो एक लिए या तो चिन्हा बना दो या फिर सरल बता दे तुम्हें। कूश एक साइज के तो होवे नहीं, छोटे बड़े होते तो बड़े बड़े साइज के एक जोड़ी बना दो, मध्यम साइज के लिए एक जोड़ी बना दो और छोटे साइज के लिए एक जोड़ी बना दो। तो याद रही कि बड़े में कोल न देहन, मध्यम वाला में कोल न देहन और छोटे में कोल न देहन। याद नहीं रही दाई। तो इस तरह से सुविधाजनक किए जा सकते। तो एक कुश तेरी हाथ के अनामिका उंगली में, इला अनामिका कहते वाला उंगली है ना, और जेवनी हाथ के अनामिका उंगली, ये दोनों उंगली में एक एक कुश फंसाना है। और सबसे पहले चावल पकड़ करके पूर्व दिशा की ओर खड़े हो करके देवता मन ला तर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारे देवी देवता मन ला चावल बहुत पसंद है, अक्षत प्रिय है। इसलिए पूजा पाठ में अक्षत चढ़ाए जाते हैं ना। चावल पीला करके फूल पत्र दूध के साथ हम अक्षत नहीं चढ़ाते, तो हमारे देवी देवता ला चावल प्रिय है दाई। इसलिए देवी देवता के लिए पूर्व की दिशा में खड़े हो करके दोनों उंगली में कूश फंसा करके जल तर्पण करते हुए चावल के तर्पण करना चाहिए। अब वो कूश ला निकाल दो, दूसरा कूश दोनों उंगली में फिट कर लो और पकड़ो का जमा। और जमा हमारे ऋषि महात्मा मन ला सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये यज्ञ आदि में आहुति के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना। तो हमारे ऋषि साधु संत महात्मा मन ला जवा प्रिय हृदय हो, इसलिए उत्तर दिशा की ओर खड़े हो करके जल के साथ में जवा ऋषि महात्मा मन ला तर्पण करना चाहिए पूरा 15 दिन। उसी तरह वो कूश निकाल दो, फिर दूसरा नया कूश फिट कर लो दोनों उंगली में, काला तिल ले लो और काला तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो करके पितर भगवान मल्ला काला तिल तर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर भगवान मल्ला सबसे ज्यादा प्रिय काला तिल, इसलिए काला तिल चढ़ाना चाहिए। ये श्राद्ध की विधि है, तर्पण की विधि है। अब तर्पण पश्चात जिन दिन आप अपन परिवार के सदस्य मानथो, जैसे साते है, नवमी है, या जैसे जैसे आपके घर में माने जाते हैं, तो आप तर्पण करके जब आथो तो सर्वप्रथम प्रतिदिन गुड़ और घी के होम देना चाहिए। काके
दही हो, गुड़ और घी, अन्य चीज के नहीं, गुड़ और घी। क्योंकि गुड़ और घी के होम देना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पितर भगवान मन ला गुड़ और घी के होम बहुत ज्यादा पसंद, इसलिए गुड़ और घी के होम देना चाहिए, है ना। और जिन दिन आप त्योहार मानते हो वो दिन उनके लिए पितर भोज के आप पकवान नहीं बनाते होगा, पितर मन ला समर्पित करेगा भोजन। तो हमारे पितर भगवान मन के लिए काला दाल के बड़ा और एक होते जिनला बोबरा कही थे, और ये बोबरा होते मीठा रोटी गेहूं आटा से बनाई जाती, शायद महतारी मन जाना तो जानतो ना दाई। गेहूं के आटा ला सान के उसमें गुड़ डालना है और गुड़ डाल करके कटोरी से जैसे चीला बनाता ना उतना बना करके एक साथ तेल में डाले जाते हैं, तो फिर वो मीठा रोटी के रूप में परिणित हो जाता है। वो मीठा रोटी पितर भगवान मन ला सबसे ज्यादा प्रिय बोला बोबरा कथे, और उही ला हिंदी में मालपुआ कही जाती है। मालपुआ जानते हो, बोबरा नहीं जाना तो पर मालपुआ जाना तो, तो ला मालपुआ कही थी हुई ला, और सियान मन पहले वही ला बोबरा कहा है ना। तो ये मालपुआ और काला दाल के बड़ा पितर भगवान मन ला सबसे ज्यादा प्रिय है, तो पितर भोग लगाए और ये चीज अवश्य बनाना चाहिए, है ना। गुड़ और घी के होम, काला दाल के बड़ा और मालपुआ ये बनाना चाहिए, जो हमारे पितर भगवान मन ला बहुत प्रिय है। तो ये विधि तर्पण के और भोग लगाए के। अच्छा कोनो कोनो मन कहते, और ये बात ध्यान रहे कि ये भोजन जो चढ़ाते हो ये कौवा अवश्य खाए, है ना। कौवा के खाना बहुत जरूरी है, और एक पीछे कारण का है। कोनो कोनो मन ऐसे भी कहते कि ये हिंदू धर्म वाले मन बड़ा मूर्ख है, मतलब तो ये भी पता नहीं है कि कौवा बाप बना है इसे कहते। और इसने बोलने वाला मन के लिए अभी मैं आप सबके बीच में चर्चा करूं कि हमन कौवा ला काबर भोजन खिलाता, जिन मन इसने बोलते कर लिए जीते जियत माता पिता के सेवा नहीं करे, मरे के बाद कौवा बाप बना के भोजन खिलाते, ऐसे नहीं कहते वो दाई हो। तो इकर लिए मैं बात आप सबके बीच रखूं, जीते जी माता पिता के सेवा करना चाहिए, अच्छा बात है, लेकिन कौवा ला भोजन काबर खिलाते हमारे हिंदू धर्म में एकर प्रति कारण का है। एकर बहुत सुंदर कारण है, और वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है, और ये दोनों कारण के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर हम कौवा ला भोजन काबर खिलाते, एकर धार्मिक मान्यता का है और वैज्ञानिक कारण का है। चर्चा करबो दाई हो। हमारे सियान मन जो नियम बना है वो कोई गलत नहीं है, एकर पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है, तभी ऐसे नियम बने, है ना। ये बोलने वाला जो विधर्मी है एमन तो कुछ भी बोलत रही थे, इसलिए धर्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये बात के ऊपर मैं चर्चा करूं कि कौवा ला आखिर भोजन पितर पक्ष में क्यों खिलाना चाहिए, है ना दाई। परंतु आओ एक सुंदर से भजन के बाद चर्चा करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। 1 2 3 4। अब दुर्गा माता आने वाला, दुर्गा मैया जी ने कहा एक अभी आप माइक वाला भैया थोड़ा स्पेस मॉनिटर 1 2 3 4 1 2 3 4 ए हो, हाँ काय हो ए हो राम जी की, ए हो पितर भगवान की, ए हो अपन अपन बाबा की, और जे बुलही जय वो रामायण में अब हे कबर गएगा, जे रामायण में है जे बुलही जय वो रामायण में है, और जे नहीं बुलही जय वो गए। ऐसे मुनि बोली देख ले। भैया वो असल में क्या जो ब्रेन से ना उसको कमजोरी कहना है, माइक वाला आवो आदरणीय
बिसरू यादव जी, पूरा परिवार सहित रवि यादव, टीकाराम यादव, राजेंद्र यादव, गौतम यादव, राजू यादव, बिसरू यादव, देव यादव, गोकरण यादव, अमित यादव, यादव परिवार की तरफ से 20 रुपया खलास होगा। भैया 20 रुपये बहुत अगर पैसा है। 1 लाख में अगर कोनो 1 रुपये कम हो जाए, दुनिया कोई माइक ला लो 1 लाख रुपए नहीं की सके। छोटे से चीज के सहयोग गलो बहुत बड़े काम करते। माचिस की तिली देखो, घर भी चला सकते और आग घर लगी जला सकते। आवो राजा साहू कंजी, हाँ हमन हरन हमन आइन बस्तर ले चाय पीन गंजी में। सुनो तो सही, गंजी मतलब ये वाला गंजी कहा था। बस्तर ले आइन चाय पीन गंजी में, और रामायण हुआ तो सुनो सुनो पावन गांव गंजी में। ये है 10 रुपया और दाग लगे ये पंजी में। सुनो सुनो रामायण हुआ थे पावन गांव कंजी में। किमान होता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान राम जी मेरे, कंजी गांव को स्वर्ग बना दो, कंजी गांव को स्वर्ग बना दो। ये तो हो कि गांव वाले मन भर और जिन मन दुरिया दुरिया लाए होकर मन में सारी बोले बढ़ जाते। हे राम जी आपके अदालत में हमारी जमानत रखना, हम रहे या ना रहे, किंतु राम कथा सुनने वालों को सलामत रखना, राम कथा सुनने वालों को सलामत रखना। और यही बीच में 10 के बदले 10 गुना मिले। आदरणीय कामेश्वर साहू रायपुर वाले, पेमन साहू दतरेंगी भाटा पारा वाला की तरफ से 101 रुपया। गिरधर गिर धर तरियम गिर धर दारू पी गिर। हाँ धरना नहीं है, उठ जाइए, सुबह को नहीं हुआ, नशा उतर ही था। गिरधर भैया भगवान आप लोग गिरेल बचाए, चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखलम गिरहू तो चल जही, लेकिन काकरो नजर से गिरहू। ए स्थिति सियान मन कहते बाबू नाम कमाए बर बहुत समय लगते, बदनाम होवत तो 1 मिनट नहीं लगे। नाम कमाए बर सीख बेटा, पैसा तो दुनिया कमाते, नाम कमाए बर सीख बाबू, पैसा तो दुनिया कमाते। और गिरधर भैया भगवान आप गिरल बचाए, इनकामों रूपक भावपुष्प मिले है आपला। प्रेम शुभ गिरधर गोपाल की। राजा राम लड़की ठेकेदार, अच्छा क्षमा चाहूँ, राजा राम लकड़ी ठेकेदार। भगवान करे जिंदगी भर लकड़ी ठेकेदारी काम करते रहो। पहले तो बात है जिंदगी भर को बिजनेस चले, मतलब कितना बड़े बात है। मास्टर लगबे हमेशा जिंदगी में पढ़ाते रहे, भयंकर खुश। अपन अपन बिजनेस वाला माइक वाला कबो हमेशा माइक बजाते रहो, कितना खुशी की बात है। आवो राजू एग रोल चिकन सेंटर मोहतरा। ये रामायण में अंडा चिल्ला वाले मन का काम है। ऊपर हम 100 रुपये भेजे ही। राजू एग रोल चिकन सेंटर 101 रुपया। अब सब बड़ दुआ मांगत हन, भगवान उकर परिवार बने रहे, उकर दुकानदारी बढ़िया चले। अंडा चिल्ला वाला का बोलन, हम थोड़े बोलन तो दुकान में अंडा चिल्ला चले। रोज चिकन मन के ओ माय गॉड हो गई के ये भाई तोर लिए हम राम शब्द कैसे बोलबेगा। उसने कहा ते अपन 100 रुपये ले जा, हम आपके लिए राम शब्द नहीं बोल सकन, थोड़े बोलबेगा। तो दुकान में अंडा चिल्ला कस के चले ही सकें के। खैर अपने कुन के दुकान से थोड़ी मतलब, अपने को इससे मतलब है। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। और जिन शायरी बोले बढ़ जात हो दाई, वो एक गरीबी के लिए हो सकते,
वो एक प्रत्येक गरीब के लिए हो सकते दिन मेहनत मजदूरी करके ये मुकाम तक पहुंचे हैं। वो शायरी शायद आप सबके लिए हो सकते माइक वाला छोड़ के आपके लिए भी हो सकते। और शायरी ये है कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। और सवाल जहर का नहीं वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया। आओ ये बोलते ये पैसा बोलते दाई ये कहते बाबू ते मुला आज बचा के रखबे बेटा, तमें तोला काली बचा के रखो। काली कब? जब परिवार में संकट आई, विपत्ति आई। विपत्ति सियान मन कहते बेटा विपत्ति बोल कि नहीं आए, विपत्ति आते तो बड़े से बड़े संपत्ति वाला कंगाल हो जाते। ये पैसा बोलते ते मुला आज बचा के रखबे बेटा, तमें तो काली बचा के रखूं। काली कब? जब तुर माता पिता के ऊपर संकट आई, परिवार में संकट आई। ते मुला आज बचा के रखबे तमें तोला काली बचा के रखूं। आओ ए अंडा चिल्ला वाला भैया भगवान आपके साथ जौन करे तौन करे। फिर एक बात, चिकन मतलब होते मुर्गा, का होते नोनी ए नोनी ए ते ज्यादा गुठियाता नोनी। चिकन मतलब का होते? हाँ कार्यक्रम हो जाने देख प्रभु। हाँ बस हाँ कृपा है थोड़ा सा कार्यक्रम हो जाने दे, 1 घंटा बस हो। चिकन मतलब का होते? मुर्गे से किसी ने पूछा क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि जो भी आता है तुम्हें काट कर खा जाता है? क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि जो भी आता है तुम्हें काट कर खा जाता है? भैया अपने बारे में कुछ तो बतलाओ। इस बात पर मुर्गे ने क्या बात कही? मुर्गे ने कहा जो दूसरों को जगाने का काम करता है, जो दूसरों को जगाने का काम करता है, आज इसी समाज में लोग उसे ही काट कर खा जाते हैं। आज इसी समाज में लोग उसे ही काट कर खा जाते हैं। गांव के मुखिया गांव के एकता व अखंडता बनाए बर तन मन धन लगा देते, वही गांव के सियाला काटे के प्रयास करे जाते। कुकरुम को कुकरा घलोक जगाए काम करते सुबह के नौकर। ओ माई आवो भगवान के सीमन गुम्पा मिले और आवो एक सुंदर से भजन डॉक्टर रेशम साहू ये बाद में केबो ओकर पहली हमर टिकेश्वर भैया निवेदन करे है मोर घर राम जरूराही। आओ पानी के संकेत है मोर चोला छटपटाते। यह गीत गावो हो सकते खुश हो जाए तो खुश हो जाए भगवान का। शंकर हरि
सफल मोर जिंदगी अंधियारा है मोरे मने अपना से जानो का हो जाते मोरे मने अपना से जानो का हो जाते मोरे राम आपसो मोरे दिलवा मोरे राधो आपसो मोरे दिलवा सांसा चलते तोर नाम नैया यौवन छंद में मझधार मामा सांसा चलते तोर नाम नैया यौवन छंद में मझधार मामा नैया यौवन छंद में मझधार नए माझी के जा मना भोला जा माझी के जा मना भोला जा मोरे राम आपसो मोरे दिलवा मोरे राधो आपसो मोरे चूल्हा झटपटा से नहीं जाने कब जाते चूल्हा झटपटा से नहीं जाने कब जाते मोरे आपस मोरे रामा आपसो मोरे दिलवा श्यावर रामचंद्र शंकर अब मानस प्रेमी संत समाज तो पितर पक्ष में हम सब कौवाला भोजन काबर खिलाते है ना दाई। अच्छा कौन कौन जानते ये बारे में जानत हो तो हाथ उठाओ दाई। ऐसे काबर कहे जाते कि कौवाला भोजन कराए से हमार पितर मन ला भोजन मिल जाते एकर पीछे कारण का है? एकर पीछे दो कारण है, एक वैज्ञानिक कारण है और दूसरा धार्मिक कारण है। दायनी वृक्ष है इसलिए जो हमला जीवन प्रदान करे ओकर पूजा करना तो बनते ना। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ में बरगद और पीपल के वृक्ष के पूजन के विधान लिखे गए क्योंकि ये जीवन दायनी वृक्ष है। पर एक विशेष बात आप सब लोग पता हो या ना हो, बरगद और पीपल के वृक्ष ला अगर लगाना है तो ओकर बीज ला आप लगा के देखना। कितना ही पानी डाल लो, कितना ही मिट्टी डाल लो, चाहे वहां अमृत ही सिंचन क्यों ना कर लो, बरगद और पीपल के पेड़ नहीं जगने वाला दाई, जगबे नहीं करे। लाख उद्यम कर लो, अगर बीज ला अगर कोई जगाना चाहे जमीन में, कितना ही उपजाऊ मिट्टी हो, कितना ही पानी डालो, चाहे अमृत की ही वर्षा क्यों ना कर दो, बरगद और पीपल के वृक्ष ऐसे वृक्ष है जो बीज से कभी नहीं जागने वाले। यही महीना में बच्चा देखे और ओमला प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार की आवश्यकता है और ये समय में दाना पानी ओमला मिले नहीं तो मतलब भोजन कहाँ से प्राप्त होगी। तो सियान मन नियम बने इसकी 15 दिन कम से कम कौवा मन के नाम से भोजन रखा जाए। इसलिए प्रकृति की रक्षा के लिए हमारे सियान मन ये विधान बने इसकी ये महीना में कौवा मल्ला छानी के ऊपर या छत के ऊपर रख करके भोजन दिया जाए, ये वैज्ञानिक कारण है। तो कौवा के जीवित रहना अति आवश्यक है अगर प्रकृति ला वातावरण ला शुद्ध और स्वच्छ रखना है तो। एक दृष्टि से कौवा मांसाहारी पक्षी भी है और यहाँ कोई भी जीव जंतु जब मरते तो कौवा मनोला भोजन करते और भोजन करके वातावरण ला शुद्ध करते।
तो इसलिए भी तो कौवा के जीवित रहना जरूरी है। तो ये कौवा के वंश ला जीवित रखे खातिर हमार सियान मन विधान निकाली कि ये बरसात के महीना में छत में भोजन रख करके उनकर वंश की वृद्धि किया जाए, उनकर सुरक्षा किया जाए, रक्षा किया जाए, इसलिए ये महीना में कौवा ला भोजन कराया जाए। तो कक्का बुद्धिमान भी समर सियान मन सोच के देख ये वैज्ञानिक कारण है, पर धार्मिक कारण क्या है? आखिर कौवा ला पितर पक्ष में हम भोजन काबर खिलाते हैं, एकर पीछे धार्मिक मान्यता का है। तो एकर पीछे बहुत सुंदर धार्मिक मान्यता है और धर्म ग्रंथ के अनुसार एक बहुत सुंदर कथा आते दाई है। एक बार हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य जो है ऐसे घोर तपस्या करिस कि जेकर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगे बल्कि। तो सबले पहले तो हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा जी से अमरत्व के वरदान मांगी, मोला अमरता चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी महाराज के हिरण्यकश्यपु अमरता के वरदान तो नहीं दे सको, हालांकि मैं तो भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अमरत्व के वरदान नहीं दे सको, क्योंकि ये सृष्टि में जो जन्म ली होला तो मरना ही पड़े, जो जन्म ली होला मरना ही पड़े, यही शाश्वत सृष्टि के नियम है। इसलिए अमरता नहीं दे सको कहे, एक जगह कोई दूसरा वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यपु सोची अमरता के वरदान नहीं मिला थे, पर ऐसे कोई वरदान मांगू जो अमृत से कम ना हो, और मांगीस गलो जिन अमरता से कोई कम नहीं है दाई हो। हिरण्यकश्यपु वरदान मांगी साहब से जानते ना, जल में मरू ना, थल में मरू, आकाश में मरू ना, पाताल में मरू, दिन में मरू ना, रात में मरू, ना ही कोई मांस में मरू की। सोचो, पशु से ना पक्षी से, अस्त्र से ना शस्त्र से, दिन में ना रात में, अंदर ना बाहर, मृत्यु नहीं होना चाहिए कि हिरण्यकश्यपु। सोचो अमरत्व से कोई कम है, अमरत्व से कोई कम है, ऐसे वरदान मांगे हिरण्यकश्यपु। इसीलिए भगवान ने भी सोचना पशु से ना मानव से किस, इसलिए नरसिंह रूप धारण करना पड़े, तथास्तु कह के। अब ये वरदान जब मिलिस ना, तो हिरण्यकश्यपु जो है दिग्विजय यात्रा के लिए निकली कि संपूर्ण संसार में सबसे बड़े योद्धा मैं, विजयी योद्धा, तो सबसे युद्ध करे बर निकली सो दिग्विजय यात्रा। अब देवता मन सोचिस, एवं तो वैसे भी भीरू है डरपोक ना, देवता मन सोचिस कि हिरण्यकश्यपु दिग्विजय यात्रा में निकले हैं और सबसे पहले अगर आक्रमण करी तो स्वर्ग में करी। और वो समय देवता मन बड़ा अभिमानी हो गए इससे, और अभिमानी जब होते तो प्रमादी हो जाते। देवता प्रमादी है ही भोगी वृत्ति के होने के कारण, अभिमान से भरे होने के कारण शक्ति जो है कमजोर हो गई इससे। हिरण्यकश्यपु के शक्ति से देवता के शक्ति कम हो गई। देवता मन डर गए कि एकर से कैसे बचे जाए। तो इंद्र आदि देवता जो है पक्षी के रूप धारण करे, जिमे इंद्र कौवा बनिस दाई, और अन्य देवता मन अन्य प्रकार के जो भी पक्षी बनिस वही है ना, पर इंद्र जो है वो कौवा बनिस। तो सबले पहले आक्रमण के लिए हिरण्यकश्यपु स्वर्ग में पहुंचिस, देखिस तो देवी देवता तो है नहीं, तो है नहीं तो का कर सी, पर वो मन पक्षी बन के घूमत रही से बात लोग नहीं जानते। चले नहीं मिलिस तो काकर से युद्ध करे। तब इंद्र देवता कौवा के रूप त्याग करिस, और इंद्र भगवान जो है कौवा ला आशीर्वाद प्रदान करिस कि हे कौवा, आज अगर तेह नहीं होते तो मैं काकर रूप ला धरते, तेरे है तो रूप ला धारण करके मैं अपन सुरक्षा करे हूँ, तो रूप के कारण आज मोला रक्षा मिली से, इसलिए मैं तोला आशीर्वाद देता हूँ कि धरती में जो भी मनुष्य पितर पक्ष में अपन पितर ला भोजन प्रदान करही, वो भोजन ला अगर ते ग्रहण कर लेबे तो पितर ला वो भोजन प्राप्त हो जही। ऐसे भगवान इंद्र के द्वारा कौवा ला वरदान दिए गए कि धरती लोक में मनुष्य जब अपन पितर के लिए भोजन प्रदान करही, वो भोजन ला कौवा ते ग्रहण कर लेबे तो भोजन के जो फल है वो कर पितर ला प्राप्त हो ही। ऐसे वरदान इंद्र भगवान के द्वारा दिए गए, और इसीलिए हमार
धार्मिक मान्यता जुड़े होने के कारण हम अपन पितर ला भोजन जो समर्पित करथन ओला कौआ ला खिलाए जाए। ये कौआ ला खिलाए के पीछे प्रावधान धार्मिक मान्यता। आजकल लोगन मन धर्म शास्त्र के अध्ययन तो करना नहीं, अनर्गनल कुछ भी बात करत रही थी। इसलिए थोड़ा सा धर्म ज्ञान अगर जानना है, कुछ भी बोलना है तो सबसे पहले अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, ओकर बारे में जानो कि हमार सियान मन ऐसे करथे काबर, एकर पीछे कारण का है, ये रहस्य ला, ये बात ला जान लो, फिर वो बात के ऊपर टिप्पणी करो। और दूसरा धर्म मन इसीलिए हमारे धर्म में आवाज उठाते काबर कि खुद हम अपन धर्म के सुरक्षा करना नहीं जानते। जब हम खुद ही अपन धर्म ग्रंथ के ऊपर आवाज उठाते तो दूसरा हाथ उठाबे कर ही जाए। इसलिए ध्यान रहे हमार जो भी पर्व है, जो भी त्योहार है, ये ऐसे नहीं मनाए जाए। एक पीछे बहुत सुंदर सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं, कारण छुपे हुए हैं, और इसलिए हम ये सब त्योहार ला मनाथन, फालतू में नहीं मना। कर पीछे धार्मिक वैज्ञानिक सब प्रकार के मान्यता है, इसलिए हम ये त्योहार मनाथन। तो ये पितर के जो पक्ष है एला मोक्ष के पर्व कहे जाते है ना। तो कौआ ला भोजन खिलाए से हमार पितर मन ला मोक्ष प्राप्ति होते दाई, इसलिए कौआ भोजन खिलाए जाते महतारी। तो ये पितर श्राद्ध के सुंदर से नियम और विधि कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये बात के ऊपर हम चर्चा करत रहे हैं। चूँकि ये पितर श्राद्ध के उपलक्ष्य में ही कार्यक्रम रहे से तो हमन सोचन कि एकर ऊपर चर्चा हो जाए। कहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती होई सोही एकर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। मोर बोले में अगर कोनो ला पीड़ा होई सोही, वेदना होई सोही, एकर लिए भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम, जोड़ी रूपाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं अपन कथा वाणी ले यही विराम देवत हूँ। और आगे हमारे आदरणीय परिवार के तरफ से बहुत सुंदर सुंदर भजन के मांग आहे, तो भगवान श्री सीताराम जी के पावन आरती करबो। चूंकि कथा विराम हो चुके हैं, इसलिए आरती के पश्चात आप सबके बीच में जिन जिन भजन के आप मांग करे हो वो 3-4 भजन आप सबके बीच में चल ही। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो परिवार से निवेदन, एक भजन के चलते तक आरती के थाल सजा करके ले आओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।